हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग बुक ऑफ स्पायर की एक और नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था, क्वानरम एम्पायर के लोग आ जाते हैं, लेकिन वहाँ के एक जनरल के बीस्ट के सामने एक बच्चा आ जाता है, जिस वजह से वहाँ पर एक मसला क्रिएट हो जाता है। तभी उन दोनों को बचाने के लिए सोएंगर भी वहाँ पर आ जाती है और उनसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि उन दोनों को छोड़ दे, लेकिन वो भी उन दोनों को नहीं छोड़ता। और ये सब देख के प्रिंसेस जूफेंग से कहता है, सोएंगर तो तुम्हारे फैमिली की जरा है, जाओ और जाकर सोएंगर तो अंततः बचा लो। लेकिन तब भी जूफेन वहाँ पर खड़े के खड़े ही रह जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है वो बीस्ट नहीं रुकता और सोएंगर के ऊपर भी हमला कर देता है, जिसे रोकने के लिए सोएंगर भी अपने पाम अटैक उसके ऊपर कर देती है, जिसे देख के वो जनरल भी बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि इसके जैसा एक हेवन परफॉर्म के लड़की अभी भी एक 5th लेवल की बीस्ट को नहीं हरा सकता है, जिस वजह से सोएंगर उसे हमला करने के बाद दूर की ओर झटक जाता है। ये देख के जनरल भी कहने लगता है, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे आपके जैसा हिम्मत वाली लड़की देखने को मिला। तभी लियन टियोन भी कहता है, जाल हानि से तुरंत ही रोक दे, लेकिन वो जनरल और उसके बीस्ट नहीं रुकता और उनके ऊपर हमला कर देती है। और हमें दिखाया जाता है वो बीस्ट सीधा ही उस बूढ़े आदमी को खाने लगता है। और तभी दूर से सोएंगर भी कहने लगता है, रुक जाओ, उसे जाने दो प्लीज। और जैसे ही वो 5th लेवल के बीस्ट उन दोनों को बाइट करने लगता है, तभी उस बीस्ट के मुंह के नीचे एक बिल्कुल जबरदस्त तरीके से पंच लगता है। और ये देख के वो जनरल भी कहने लगता है, क्या हुआ अभी यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर जूफेन पलक झपकते ही स्पीड के साथ आ जाती है और उस बीस्ट को रोक देता है। तो फिर जूफेन को वहाँ पर देख के सभी लोग ही कहने लगता है, देखो वहाँ पर तो कौन आया है, ये तो वही डीमन है जो कि सोनिक डीमन ड्रैगन से भी नाम के जाना जाता है। तो फिर उस बीस्ट को रोकने के लिए हमारी ओनली वन जूफेन वहाँ पर आ जाती है, जिसे देख के क्वांटम किंगडम के लोग भी कहने लगता है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है, देखो तो वो लड़का सिर्फ अपने एक ही हाथों की मदद से उस 5th लेवल की बीस्ट को रोक दिया है। और देखो तो सही, वो बंदा तो अपने एक ही हाथों की मदद से उस 5th लेवल की बीस्ट को रोकने के लिए काफी था। पता नहीं वो बंदा कितनी ज्यादा पावरफुल होंगे जो ऐसी कांड कर पाए। इसे देख के लियन टियोन के भाई बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहता है, क्या सच में ऐसा हो सकता है, टियान्यू किंगडम के पास ऐसा भी कोई आदमी हो सकता है। और बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तभी दूर बैल्कनी में दिखाया जाता है, जहाँ पर यंग मास्टर दोनों खड़े होते हैं, जहाँ पर जियान टियान्यू कहता है, देखो तो जूफेन कितना पाखंडी है, तो हमसे कहा था इस मामले में वो इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन अब तो देखो वो सीधा ही वहाँ पर जाके अपने एक ही हाथों की मदद से उसे रोक दिया। अभी ड्रैगन पेविलियन की यंग मास्टर भी कहने लगता है, जूफेन ये ऐसा एक आदमी है जो कि वहाँ पर जाके ऐसी कांड करने की हिम्मत रखता है। जो भी हो, ये तो हमारे लिए अच्छा ही है, ताकि हम क्वांटम किंगडम को अपनी ताकत तो दिखा सके। और ये कह के हंसने लगता है। तभी जूफेन पीछे मुड़ते हुए उस ओल्ड आदमी से कहता है, ओल्ड आदमी, क्या तुम चाहते हो मैं हमेशा से इस बीस्ट को रोकते हुए खड़े रहूं? यहाँ से दफा हो जाओ, नहीं तो इस बीस्ट की जगह मैं ही तुम्हें मार डालूंगा। ये सुन के ओल्ड आदमी और उसके ग्रैंडसन भी बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से दुम दुबा के भागने लगता है। और जाते जाते कहने लगता है, और जैसे ही फिर स्टीवर्ट जूफेन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं कभी भी आपका ये ऐसा नहीं भूलूंगा। तो फिर उस क्वांटम किंगडम के जनरल को दिखाया जाता है, जो कि जूफेन को गाली देते हुए कहता है, बास्टार्ड, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुआ हमारे रास्ते में आ सको, फौरन मेरी सामने से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। ये कह के अपनी 5th लेवल को बीस्ट को ऑर्डर देती है उसके ऊपर भी हमला करने के लिए। तो 5th लेवल की बीस्ट भी अपना मुंह को खोलता है और जोर से दहाड़ देती है और जूफेन के ऊपर बाइट करने लगता है। लेकिन जैसे ही वो बीस्ट जूफेन के ऊपर बाइट करता है, तभी वहाँ पर जूफेन गायब हो जाता है, क्योंकि जूफेन अपनी आई ऑफ द वॉइड की पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट के दूसरी साइड चला जाता है और उस बीस्ट के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है, जाओ जाके सो जाओ, नहीं तो कहने के साथ ही जूफेन अपनी क्लिंग की हैंड को इस्तेमाल करते हुए उसे जमीन के अंदर गाड़ देती है और वहाँ पर ही उसे सुला देती है। यानी कि जूफेन एक ही हमलों के साथ उस 5th लेवल के बीस्ट को मार दिया होता है। और उस क्वांटम किंगडम के जनरल को दिखाया जाता है, जो कि उस 5th लेवल के बीस्ट के ऊपर बैठा था, लेकिन जूफेन की पावर की वजह से वो बीस्ट जमीन में गाड़ गया होता है। लेकिन वो जनरल डरते हुए आसमान में उड़कर चले जाती है, जिस वजह से उसे कुछ भी नहीं होता। लेकिन जूफेन के हमले की वजह से वहाँ पर सिर्फ धूल मिट्टी उड़ने लगता है और उसके अंदर से जूफेन उस क्वांटम किंगडम के लोगों को देख के किपिसा लुक देता है और अपनी पावर को रिलीज करने लगता है। और उसकी क्लिंग विथ इंटेंट को देख के लियन टियोन के भाई भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहता है, एक फैमिली के स्टीवर्ट जस्ट एक फैमिली के स्टीवर्ट होता है, लेकिन ये स्टीवर्ट कैसे इतनी पावरफुल हो सकता है?
और स्टीवर्ट जू की इतनी पावरफुल देख के लगता है कि इसकी पावर को भी कोई मेजर नहीं कर सकता है, क्योंकि इसकी पावर तो बॉर्डरलेस है। हमारे रास्ते में क्या सच में ये ही है वो स्टीवर्ट जो कि इनविंसिबल है? और पता नहीं ये आदमी यहाँ पर कैसे आया हुआ है। टियानियाओ में मैं कभी भी इस जैसे आदमी को नहीं देखा हूँ। और इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके फैमिली क्या है, क्या ये इंपीरियल फैमिली से बिलोंग करता है या फिर किसी बड़े फैमिली का स्टीवर्ट है? जो भी हो, इसकी पावर को देख के टियानियाओ भी किसी आदमी की तरह नहीं लगता। तो फिर हमें दूसरी तरफ जनता को दिखाया जाता है जो कि स्टीवर्ट जू कह के पुकारने लगता है और जूफेंग के नाम के नारे लगा देता है, जिसे सुन के सभी लोग कहता है क्या ये अब फेमस हो चुका है? पहले तो इसे डीमन के नाम से सभी लोग जाना करते थे, लेकिन अब यहाँ पर ये कांड करने के बाद उस सभी लोग भी जूफेन को पसंद करने लगा है। यह तभी लैन टियानियाओ के भाई भी उनके आदमियों से कहने लगता है इसके पीछे स्पाई भेज दो। पता नहीं हमारी स्पाई लोग क्या कर रहा है यहाँ पर, इसके बारे में सभी लोग ही जानता है सिवाय हमारे। पता नहीं कैसे हमारे स्पाई को इसके बारे में पता नहीं चला। जो भी हो, जैसे भी करके इसके बारे में सारा का सारा इंफॉर्मेशन लाकर मुझे दो। और तभी वहाँ पर प्रिंसेस भी कहता है जूफेन, और प्रिंसेस जूफेन के पास आते हुए जूफेन से कहता है आपने हमसे जो भी सामान मांगा था उसे खरीदने के लिए हमें बहुत वक्त लग गए, इसीलिए स्टीवर्ट जू प्लीज हमें दोष मत दे। आपकी आंखों के सामने हम केवल नौकर है, लेकिन हम जब उस चीज को खरीद कर वापस आ रहे थे तभी कुछ लोग हमारे रास्ते को रोक दिया। इसी वजह से लेट होने के कारण हम लोग नहीं है, कोई और है। तो फिर जूफेन उससे कहता है कोई बात नहीं, और मन में हंसते हुए कहने लगता है ये लड़की मेरे साथ कुछ देरों के लिए ही नहीं था, फिर देखो यहाँ पर आके कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है। तो फिर ये सुन के क्वांटम किंगडम के लोग कहने लगता है क्या वो लड़की और वो बच्चा सिर्फ उन लोगों का एक नौकर है, लेकिन अगर उनके पावर ही एक हेवन परफॉर्म के लेवल पर है तो फिर पता नहीं उनके सेट का बुजुर्गों और एल्डरों की पावर कितनी ज्यादा हो सकती है। मतलब यहाँ पर जूफेन और प्रिंसेस मिलके क्वांटम किंगडम के आदमी को डराने लगता है और उन लोगों को दिखाने लगता है उसके सेट की पावर बहुत ज्यादा है, जितना उनके किंगडम में भी नहीं है। तो फिर स्पाई के हेड को गाली देते हुए कहता है आपके ऊपर लानत हो, अब कैसे आपके लोगों को कंट्रोल कर रही है, देखो तो सही, ये तो इतनी बड़े सेट के बारे में भी हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया। तो फिर ये सुन के स्पाई के हेड बहुत ज्यादा डर जाती है और कहने लगता है आखिर मुझे कैसे पता चल सकता है, क्योंकि टियानियाओ के हमारे एक नए ग्रुप को पकड़ लिया और जिस वजह से उनको टियानियाओ से बाहर कर दिया, और जिसको भी उसके बारे में पता चला था वो हुई टियानियाओ के कुछ आदमियों के द्वारा मारा गया था। इस वजह से ये हो सकता है हमें उसके बारे में पता नहीं हो। तो फिर जूफेन अपनी एक्टिंग को जारी रखते हुए कहता है तुम लोग जानते हो तुम लोग बहुत ज्यादा देर कर चुके हो, तो फिर यहाँ पर क्यों खड़े हुए हो, और उन दोनों के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है जाओ जाकर अपनी काम करो। तभी वहाँ पर एक 5th लेवल के बीस्ट के ऊपर से लैन टियानियाओ के भाई नीचे उतर आता है और जूफेन को ग्रीट करते हुए कहता है मैं जानता हूँ मेरे आदमियों ने आपके साथ गलत किया है, इसीलिए मैं क्वांटम किंगडम के एक मुखिया होने के नाते आपसे माफी मांगता हूँ। लेकिन हमारे जूफेंग को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों को गाली देते हुए कहने लगता है अभी भी तुम दोनों यहाँ पर खड़े हुए हो, जल्दी से जाओ और जाकर मेरे सामान को खरीद कर ले आओ। जितना उन और सोइंगर के साथ उस जगह से चले जाने लगता है। फिर दोस्तों इस जगह पर जूफेंग तो क्वांटम किंगडम के लोगों को इग्नोर करते हुए उनके एक बहुत जबरदस्त तरीके से बेइज्जत कर दिया। तो फिर प्रिंसेस अपनी एक्टिंग को जारी रखते हुए कहता है स्टीवर्ट जू हम कैसे उस सामान को लेने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने तो हमारे रास्ते को ही रोक दिया। तो फिर जूफेन कहता है ये मामला है तो कुछ देर रुक जाओ, मैं उन लोगों से डील कर लेता हूँ। और पीछे मुड़ते हुए क्वांटम किंगडम के लोगों से कहने लगता है हे तुम लोग, ये इंपीरियल कैपिटल के सड़क है और यहाँ पर अपनी बीस्ट को पार्किंग करने की जगह नहीं है, अपनी बीस्ट को लो और यहाँ से दफा हो जाओ। और अपनी क्लिंग विथ इंटेंट को रिलीज करते हुए कहता है क्योंकि तुम लोग मेरे रास्ते में आ रहे हो। तो फिर ये सुन के क्वांटम किंगडम के लोग भी बहुत ज्यादा गुस्सा कर जाता है और उनके लीडर कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे इतनी रूड तरीके से बात करने की, क्या बच्चे तुम जानते हो तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर ही एंड कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो कल को आएंगे, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।